सॉरी बेटा, थोड़ा सा नेटवर्क में इश्यू हो गया था तो उसको चेंज करना पड़ा। एनीवे, हाँ हम लोग कहाँ पर थे? ओके, तो एक तो 1/d यहाँ कैलकुलेट कर रहा था, तो हाँ 1/d हमारा आया था, नॉट a प्लस सी, नहीं a माइनस सी आया था ना, a माइनस सी। और फिर b हम निकाल चुके थे, b है 2ac अपॉन a प्लस सी। तो अगर मैं ऐसा लिखूं तो ये क्या आएगा तुम्हारा, 1/b आ जाएगा a प्लस सी अपॉन 2ac, और 1/d आएगा 2ac अपॉन a माइनस सी, और 1/a प्लस 1/c जो है ये क्या है तुम्हारा, तो ये तो a प्लस सी अपॉन ए सी, ऐसा कुछ आ रहा है? एक बार चेक कर लो। हाँ, आंसर क्या है? किसी ने कैलकुलेट किया फाइनल? हाँ जी साकेत, क्या किया तुमने? सर गलत आएगा मेरा, वो मैंने 1/d इज इक्वल टू 2a/ac/a+c करके कर दिया था। नहीं नहीं, वो तो गड़बड़ हो गया फिर ना, वो तो 2ac/a माइनस सी होगा। एनीवे, वी लेट अस सी, पहले तो 2ac कैंसिल हो गया है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ओके ओके, एएनजीएम लग जाएगी सर। है, एएनजीएम लिखते हैं। हाँ वही मैं देख रहा हूँ, 1/a माइनस सी ऐसे रहने दो। इसके अलावा जो आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा a² प्लस c² प्लस 2ac अपॉन ए सी। तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये ब्रैकेट वाली क्वांटिटी, इसको ध्यान से देखो, तो ये ऐसा है a/c प्लस c/a प्लस 2, एंड दिस क्वांटिटी a एंड c के बारे में बोला गया, a इज ग्रेटर देन c। सर ये क्वांटिटी एटलीस्ट 2 तो होगी। नहीं, बात वो नहीं है, बात है कि इफ ए एंड सी ऑफ सेम साइन, इफ ए एंड सी आर पॉजिटिव, इफ ए एंड सी आर पॉजिटिव या और ऑफ सेम साइन, अगर ये सेम साइन की होंगी तब हम ये बोल पाएंगे कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, और ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी, तो ये 4/ac से बड़ा होगा। इट इज ग्रेटर देन 4/ac, a माइनस सी। तो हम ये मान के चलो ए ग्रेटर देन सी दिया हुआ है, ए और सी इक्वल तो है नहीं, तो यहाँ पर ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, तब हम परफेक्टली ये बोल पाएंगे। तो सेवेंथ का बी होगा आंसर। और वैसे भी देखो, लेस देन 4/a-c डिनाई हो रहा है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव के केस में तो क्लियर डिनाई हो रहा है, इक्वालिटी भी डिनाई हो रही है। ठीक है, तो इसको तो हम किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं कर सकते, ये तो आएगा ही आएगा, कम से कम पॉजिटिव के लिए तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नन ऑफ दीज भी नहीं बोल सकते, तो यही मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तो यही है। और बताओ, सेवेंथ के बाद में अगला क्वेश्चन तुम्हारा था 15th। 15th क्वेश्चन देखो, 15th से पहले और किसी में तो डाउट नहीं था? हम्म, ठीक है जी, 15th पर चलो फिर। Here it is, 15th question. A, B, C are non-zero real numbers such that 3a square plus 3b square plus 3c square plus 1 is equal to 2 times a plus b plus c plus ab plus bc plus ca. Then a, b, c are. ओके जी, ओके जी, ओके जी। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखो क्या क्या सिचुएशन है, 3a² प्लस 3b² प्लस 3c² प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c माइनस 2 टाइम्स a b प्लस b c प्लस c a इक्वल टू 0 दिया हुआ।
ये क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ से हमें इस इंफॉर्मेशन से हमें कंक्लूड करना है कि एबीसी एपी में है या एबीसी जीपी में है या एपी एंड जीपी दोनों में है, व्हाटएवर, राइट। तो क्या किया जाए? सर इनके अंदर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अलग ले ले। तो आप एक तो ए स्क्वायर -2a + 1 प्लस बी स्क्वायर -2a + 2b + 1 एंड सी स्क्वायर -2c + 1। ये 3 परफेक्ट स्क्वायर तो मेरे को दिख रहे हैं। इसके अलावा जो क्वांटिटी है वो कुछ ऐसी दिख रही है, +2 कॉमन ए स्क्वायर + बी स्क्वायर, या 2 कॉमन भी क्यों लिखें, 2 भी ले लूं उसके साथ ही। तो 2a स्क्वायर + 2b स्क्वायर + 2c स्क्वायर -2ab -2bc -2c equals 0। तो आई वुड गेट a -1 होल स्क्वायर + b -1 होल स्क्वायर + c -1 होल स्क्वायर + a -b होल स्क्वायर + b -c होल स्क्वायर + c - a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा? स्क्वायर क्वांटिटीज का समेशन 0 तभी होगा जब सारे अलग अलग 0 हो जाएं। इसका मतलब यहां से आ गया कि a = b = c = 1। अगर ऐसा होगा तभी ये होल्ड करेगा। अगर a b c तीनों 1 के इक्वल हो गए तो कांस्टेंट AP भी है, तो ये भी क्लियर होगा कि A B C आर इन AP एंड GP, और HP भी बोल सकते हैं एज वेल एज HP, चाहे जिस सीरीज में बोलो उस सीरीज में है। AP में भी मान सकते हैं, GP भी मान सकते हैं, HP भी मान सकते हैं। तो योर आंसर इज AP एंड GP। 15th क्वेश्चन। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 30th क्वेश्चन नंबर 30। सर इसके बाद ना शायद से मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे मतलब जिनका इतने मुश्किल नहीं होंगे, फिर वो वाले मतलब। योर वॉइस इज नॉट क्लियर। क्या बोला तुमने, बताओ क्वेश्चन। हाँ साकेत क्या बोल रहे थे? चलो देख लेते हैं क्या है। अभी तो मुझे पता नहीं कि कौन से क्वेश्चन आप बोल रहे हो। लेट मी सी, लुक एट द क्वेश्चंस। 24, ये तो क्लास में किया हुआ था ऐसा क्वेश्चन। सर ये उसी का ही है, कोई मेरे ख्याल टेक्सचुअल 4 का क्वेश्चन है। सर टेक्सचुअल 4 का ही है 24। हाँ वही क्वेश्चन लग रहा है। 30th क्वेश्चन, pth, 2pth and 4pth terms of an AP are in GP, then the common ratio are ये। करो अभी करो फटाफट, जिसने भी नहीं किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 जरा अभी तुरंत करो। pth, 2pth and qth term of an AP are in GP, मतलब a plus p minus 1 into d and a plus q minus 2p minus 1 into d, a plus 2p minus 1 into d and a plus 4p minus 1 into d. They are in AP, they are in GP,
they are in GP. This and this are in GP. अगर जीपी में है तो ऑब्वियस ही बात है कि इनका जो रेशियो है मतलब a प्लस 2p माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 4p माइनस 1 इंटू डी ओवर a प्लस 2p माइनस 1 इंटू डी, ये होना चाहिए। और ये एक्चुअली r है, कॉमन रेशियो r के इक्वल है। तो इन्होंने बोला कि r चाहिए। r क्या होगा, व्हाट इज r? सर a square minus a divided by a. So this ratio r is also equal to numerator minus numerator अपॉन डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करो तो a एलिमिनेट हो जाएगा, तो आएगा d टाइम्स 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस 1 इज 2p अपॉन डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो d टाइम्स 2p minus 1 upon p minus 1 is p. So d gets cancelled with d and p with cancelled with p, so it is equal to 2. R is equal to 2. Is that clear? Yes sir. हमने क्या यूज किया, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन यूज किया यहाँ पर। और लॉ ऑफ प्रोपोर्शन क्या होता है, आई होप यू रिमेम्बर, क्लास में मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं मैं कि अगर a upon b is equal to c upon d है तो it is equal to a plus c upon b plus d, and same ratio is a minus c upon b minus d. Same ratio is ka upon kb. Same ratio is kc upon kd, and same ratio is ka plus kc upon kb plus kd. ये सब बातें होल्ड करती हैं। और यही से ये भी आता है कि a minus b upon a plus b is equal to c minus d upon c plus d, कंपोनेंट डेरिवेटिव वगैरह। ये सारी बातें प्रोपोर्शंस के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो वही मैंने डायरेक्टली यूज कर दिया टू मेक द कट शॉर्ट आंसर, अदरवाइज आपको ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो ये आसानी से आता है। 30th क्वेश्चन के बाद 32nd क्वेश्चन देखो, मतलब क्वेश्चन ठीक था, ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आप प्रोपोर्शन यूज कर लिए तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपने बोला 32nd क्वेश्चन इधर है। ये 32nd में बोला गया गिवन अ सीक्वेंस ऑफ 4 नंबर्स such that the first 3 are in GP and the last 3 are in AP. Last 3 are in AP with common difference 6. If the first and fourth numbers are equal, then the common ratio of the GP is. It's a good one. करो। ये भी शायद उसी का ही है। गेम में ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था जो लास्ट गेम में था, मुझे नहीं याद है, बट एनीवे कर सकते हैं इसको, तो करिए अभी। अगर पहले से किया है तो ठीक है, नहीं तो अभी करिए। इन्होंने बोला कि गिवन सीक्वेंस 4 नंबर्स सच दैट द फर्स्ट 3 आर इन जीपी एंड द लास्ट 3 आर इन एपी। तो क्या करें हम, ए ले लें पहला टर्म, ए आर ले लें, ए आर स्क्वायर ले लें, फर्स्ट 3 आ गए, और इसके बाद अगला वाले नंबर बी ले लें। दीज आर द 4 नंबर्स। लेट द 4 नंबर्स बी। हाँ, क्या क्या क्या, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म सेम होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म बाद में इन्होंने बोला इक्वल है तो इसको ए ही ले लेते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, तो बी को ए ही ले लिया जाए।
अब इन्होंने बोला ये तीन तो जीपी में हमने लिया ही लिया है, तो इसमें तो कोई इश्यू है नहीं, ये जीपी में है। बट ये लास्ट के जो तीन है वो हमें चाहिए, बोल रहे हैं एपी में है, और उनका कॉमन डिफरेंस 6 है। मतलब आपको क्या दिया, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 है, एंड ए माइनस ए आर स्क्वायर भी 6 है। अब इन दोनों से हमें r की वैल्यू चाहिए था। आई डोंट थिंक इट इज डिफिकल्ट बिकॉज यू कैन सिंपली टेक द रेशियो एंड यू विल गेट r मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r स्क्वायर is equal to 1, and therefore you will see that r minus 1 को कैंसिल करके हमारे पास आ जाएगा r upon r plus 1 is equal to minus 1, assuming that r is not equal to 1, and therefore r is equal to minus r minus 1, तो 2r is equal to minus 1, तो r is equal to minus half. एक मिनट, let's have a check. r इंटू आर माइनस 1 ठीक है, a से डिवाइड किया हमने ना, तो a माइनस ए आर स्क्वायर एंड ए आर स्क्वायर माइनस ए आर ठीक था, तो आर स्क्वायर माइनस आर, आर इंटू आर माइनस 1 हुआ, और यहाँ पर 1 माइनस आर स्क्वायर इज 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर, तो आर माइनस 1 कैंसिल, तो माइनस 1 ठीक है, आर अपन आर प्लस 1 इज माइनस 1, तो आर इज माइनस आर माइनस 1, माइनस हाफ आंसर आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग सेम आंसर? -2 मतलब मैंने थोड़ा सा वेरिएबल्स अलग लिए थे। नहीं नहीं, वेरिएबल अलग लेने से आंसर तो चेंज नहीं होना चाहिए बेटा। मतलब थोड़ा सा चेंज भी किया मेथड, मेथड चेंज करने से भी आंसर नहीं चेंज होगा। एक सेकेंड, बस हमें ये चेक करना है कि हम कहीं गलती नहीं कर रहे हैं, कि बस इतना ही चेक कर लो और कुछ नहीं। गिवन अ सीक्वेंस ऑफ 4 नंबर्स सच दैट द फर्स्ट 3 आर इन जीपी, बिल्कुल सही बात है। तो ए आर स्क्वायर हमने जीपी में लिया, एंड द लास्ट 3 आर इन एपी विद कॉमन डिफरेंस 6, तो ये भी सही लिया हमने, एंड द फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर आर इक्वल, तो ये भी ठीक किया हमने। कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज I don't think there is any trouble. आयुष तुम एक बार फिर से देख लेना, तुम्हारा -2 कैसे आ रहा था? मेरे को फोटो ग्रुप में अपलोड कर। हाँ शेयर कर दो, ठीक है मैं देख लेता हूँ। इसके बाद 34th क्वेश्चन देखो, 34th। TR is 1 square 2 square up to R square, and T1 T2 T3 Tn is this. Okay. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? 34th में क्या दिक्कत हो रही थी साकेत? TR जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा n 1 स्क्वायर से फर्स्ट r नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। अच्छा देखता हूँ, तो r इंटू आर प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 बाय 6, ये TR है, और हमें इनका सम चाहिए, मतलब सिग्मा टी के एंड या सिग्मा TR r वेरीज 1 to n, ये चाहिए आपको।
सिग्मा टी आर वेयर आर वेरीज 1 to n, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/6 टाइम्स सिग्मा r इंटू r प्लस 1 इंटू 2r प्लस 1 वेयर r वेरीज 1 to n, और इसका सम। अच्छा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ बेसिकली, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा तुम्हारा आर स्क्वायर 2r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 1, 2r स्क्वायर प्लस r प्लस 2r प्लस 1, तो आ गया तुम्हारा दिस इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स 2r क्यूब, तो 2 टाइम्स सिग्मा r क्यूब प्लस 3 टाइम्स सिग्मा r स्क्वायर प्लस सिग्मा r varies 1 to n. So it is equal to 1/6 multiplied by 2 into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 into n plus 1 multiplied by 2n plus 1 by 6 and plus n into n plus 1 by 2. So what we actually observe at n into n plus 1 by 2 तो बाहर ले सकते हैं, तो हमारा क्लियर कट बाहर में मिलेगा n into n plus 1 by 2 और 6 12 हो गया। अब अंदर में जो क्वांटिटी बच रही है वो क्या आ रही है, देखो यहां पर क्या आ रहा है, n into n plus 1 by 2 बाहर चला गया, तो n into n plus 1 by 2 2, तो n into n plus 1 रह गया, n into n plus 1 प्लस यहां पर n into n plus 1 by 2 गया, तो 2n plus 1 रह गया, 3 2 जा 6 है, तो 2 बाहर चला गया, 2n plus 1 रह गया, और यहां पर 1 रह गया। तो virtually it is n product n plus 1 upon 12 multiplied by n square plus 3n plus 2. तो it is clearly n into n plus 1 by 12, और ये n plus 1 into n plus 2 है, तो n plus 1 into n plus 2। तो इन्होंने बोला था कि अगर ये n into n plus 1 into n plus 2 by 12 multiplied by k है, तो k क्या है, तो k हमारा क्लियर कट दिख रहा है कि k n plus 1 है, k is n plus 1। तो ये आंसर आ गया 34 का। नेक्स्ट वाज 38th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं जी। तो 35th का भी शायद आंसर गलत है। एक कौन सा 35th? 35th क्वेश्चन, तो 35th से अच्छा तो 33rd क्वेश्चन था। 35th क्वेश्चन आंसर गलत है इसमें? यस सर, है तो इजी सर। आंसर गलत है, देख लेते हैं। s/9s/4 is equal to 9/19 plus 99/19 square plus 999/19 cube and so on up to infinity. So it is 10 minus 1/19, 10 square minus 1/19 square, 10 cube minus 1/19 cube and so on. So it reduces to 2 GPs. एक तो 10/19, 10/19 का स्क्वायर, 10/19 का क्यूब, ऐसी जीपी आ गई।
और माइनस एक आया 1/19 स्क्वायर एंड ये वाली जीपी आ गई, दोनों इन्फिनिट जीपी है तो इसका आएगा 10/19 ओवर 1 माइनस 10/19 प्लस 1/19 ओवर 1 माइनस 1/19. So it is actually 10/9 and this one is 19 minus 1 is 18, 1/18. -1/18 क्या? सर माइनस आएगा बीच में, ऊपर गलती हाँ होगी थोड़ी। हाँ हाँ हाँ, माइनस माइनस माइनस, तो ये आ गया तुम्हारा 20/18 माइनस 1/18, तो 19/18 आ गया, 19/18 इज द आंसर. तो यहाँ पर तो कोई आंसर, सर उधर से 9/4 ऐसा है तो 4/9 मल्टीप्लाई भी हो गया। हाँ अभी तो 9s/4 निकला हमारा ना, तो बेसिकली थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 का 2 कर दो और ये हो जाएगा हमारा 9, तो आ जाएगा s की वैल्यू आ जाएगी 38/81. यस सर ये आ रही मेरी भी, लेकिन इसमें 36/171 दी हुई नहीं 38/81 से. है। हाँ जी, चलो उस क्वेश्चन पे चलो, ये तुम्हारा 35th क्वेश्चन था. थर्टी एट क्वेश्चन ये है, 3x² minus 2 times a minus dx plus a square plus this square plus this square equal to that square, then जी. ओके, देखते हैं एक्सप्रेशन को, थोड़ा देखो. 3x² minus 2 times a minus dx plus a square plus 2 times b square plus c square minus plus d square minus 2 times ab plus bc plus cd इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है. अब हमें एबीसीडी के बारे में पूछा जा रहा है कि एबीसीडी किस सीरीज में है. ओके, क्या क्या दिख रहा है यहाँ से. x² minus 2ax plus a² दिख रहा है. x² plus 2dx plus b² दिख रहा है. प्लस दिख रहा है 2 टाइम्स
स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो उससे हमारा यहाँ पर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -2a-d/x प्लस, या प्लस कर देंगे d माइनस ए, तो x प्लस d माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो लेकिन प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ये बन जाएगा तुम्हारा 2x² प्लस x प्लस a-d या d माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर प्लस b-c का होल स्क्वायर प्लस c-d का होल स्क्वायर प्लस d माइनस इज इक्वल टू d माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरे को कुछ कंक्लूजन नहीं मिलेगा। क्या 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 बोल रहा है लड़का? यूज तो कुछ भी कर सकते हो, बोलो, अनम्यूट करो, बात करो। क्या बोल रहे हो? अच्छा, माइक वर्क नहीं कर रही? अच्छा, नहीं नहीं, इसमें डेरिवेटिव नहीं यूज, डेरिवेटिव यूज करने का मतलब है कि आप किसका डेरिवेटिव ले रहे हो? इस आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी नहीं, इस इक्वेशन का। इक्वेशन में डेरिवेटिव नहीं ले सकते बेटा। अगर इस इक्वेशन में अगर दिया रहता ना कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, तब डेरिवेटिव ले सकते थे कि ये इक्वेशन जो है एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तब ले सकते हैं डेरिवेटिव। अदरवाइज डेरिवेटिव नहीं ले सकते। डेरिवेटिव लेने से फायदा भी क्या होगा? उससे कोई फायदा नहीं होगा। आई डोंट, मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ तो और दिया होना चाहिए। लाइक दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट टाइप कुछ दिया हो। हालांकि वहां से भी, एक सेकंड मुझे देखने दो कि अगर इक्वल रूट होता तो क्या होता। 4a-d² माइनस, अच्छा, अगर अगर इसका इक्वल रूट होता तो d, इसका d क्या आ रहा है? d आ रहा है तुम्हारा 4 टाइम्स a-d का होल स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स a-b का होल स्क्वायर प्लस b-c का होल स्क्वायर प्लस c-d का होल स्क्वायर। हाँ, अगर यहाँ इक्वल रूट दिया होता ना, दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट, अगर ऐसा होता तो हो जाता, तब ये हो जाता, ये d जीरो आ जाता। मतलब है कि इसको जीरो करते ना, तो वहां से अगर देखो ए बी सी डी एपी में है, अगर ए बी सी डी एपी में है तो a-d 3x होगा, अगर x इसका कॉमन डिफरेंस है। तो ये 3x करेंगे अगर, तो ये आ जाएगा 9 for 36x के,
और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 36 एक्स स्क्वायर, तो ए बी सी डी जीपी एपी में आ जाएंगे। कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, बोलो। ए माइनस डी, डेरिवेटिव से एक्स की वैल्यू आ रही है ए माइनस डी बाई 3। फिर क्यों सब्स्टिट्यूट कर दो भाई ये कोई बात हुई क्या? वो एक्स की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर क्या आ जाएगा? और क्यों कर दें, उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि हम डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू निकालें उसको इसमें डाल दें। वो तो इसकी मैक्स वैल्यू या मिन वैल्यू निकालने के लिए किया जाता है। चलो छोड़ो इसको, मैं चेक करूंगा क्वेश्चन को। पहले तो मैंने बोला कि इसमें ये कुछ थोड़ा मिसिंग है, इस क्वेश्चन को थोड़ा मतलब कंप्लीट होगा तभी होगा, इसमें कुछ मिसिंग है। जैसे इक्वल रूट है, आंसर क्या दिया हुआ है साकेत, एक बार आंसर चेक करो तो इसका। बेटा x की वैल्यू इफ यू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, वो तो है कि आप डेरिवेटिव निकाल के उसको जीरो पुट कर रहे हो, x की वैल्यू निकाल रहे हो, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। एपी दिया हुआ है ना, एपी दिया हुआ तो ये इक्वल रूट की कंडीशन होगी। इक्वल रूट, यहां पर इक्वल रूट होना चाहिए तभी एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं क्रॉस चेक करूंगा क्वेश्चन को, डोंट वरी। और जो क्वाइस तुम सजेस्ट कर रहे हो कि आप, अरे छोड़ो यार, आर डी शर्मा में क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है, मेन चीज ये नहीं है। अगर ये चीज इक्वल है, अगर आप बोल रहे हो कि दिस इक्वल टू दिस, डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, समझो ऐसे समझो। मैं बोल रहा हूं कि एक एक्स में क्वाड्रेटिक है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ डैश एक्स निकाल लिया, क्या आएगा? 2ax प्लस बी, इसको जीरो पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई 2a। फिर इसको इसमें पुट कर देंगे, एफ ऑफ माइनस बी बाई 2a, तो वो जो आएगा a इंटू माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस बी बाई 2a प्लस सी। ये डिस्क्रिमिनेंट आता है, देख लो आप करके देख लो। तो यहां जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 2a प्लस सी। तो ये बेसिकली आ जाएगा c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, तो आ जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो बेसिकली ये, तो एफ ऑफ माइनस बी बाई 2 है, ये चीज आती है डी, डी अपॉन समथिंग, डी के साथ आएगा, और ये जीरो हुआ मतलब डी जीरो, तो डी जीरो मतलब इक्वल रूट की कंडीशन, इक्वल रूट की कंडीशन। तो यहां पर देखो अभी इसका कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर जो है ये आएगा प्रोवाइडेड कि दिया हो कि रूट्स आर इक्वल। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट इक्वल है, दिस हैज इक्वल रूट्स, तब आंसर इसका सी आएगा, अदरवाइज नहीं। तो इस क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद होगा। और जो तुमने क्वेश्चन देखा था मिस्टर एच, वो क्वेश्चन क्या है जरा मेरे को सेंड कर देना, क्वेश्चन चेक करने के बाद पता चलेगा। अगर वो क्वेश्चन में डेफिनेटली क्वेश्चन में कंप्लीट होगा, फिर ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ इट इज गिवन एंड वहां से आ गया कि एक ही है या जी। साकेत क्या बोल रहे हो तुम? एच नहीं, एच एच। ठीक है, 38 क्वेश्चन के बाद 43 एंड 55, 35 एंड 35 हो गया, 43 क्वेश्चन देखो।
A denotes the nth term of an AP. A2 A12 का प्रोडक्ट 1 है, A4 A10 का प्रोडक्ट B है. Then all the terms of AP are distinct and real for the true set of values of AB given by. A2 A plus D, A12 A plus 11D, it is given as 1, and A4 is A plus 3D, and A10 is A plus 9D. It is given as B. इसमें भी A क्या है? इस क्वेश्चन में भी कुछ इश्यू है भाई. नहीं, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो. ये क्वेश्चन में ही कुछ एरर है. ये भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ए जो है वो क्या है ये क्लियर नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टर्म ए है ऐसा लिखा नहीं हुआ है. फर्स्ट टर्म तो चलो हम ए नॉट जैसा कुछ रिज्यूम कर लेंगे, बट ए क्या है इट इज नॉट क्लियरली मेंशन्ड हियर, क्योंकि ए इंटू बी के वैल्यू का रेंज पूछ रहे हैं, तो ए क्लियर होना चाहिए कि ये है क्या. एनीवे, और कौन सा क्वेश्चन था भाई? बाकी सारे क्वेश्चन हो गए थे इसके. फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन करो तो जरा. सर जो 43rd क्वेश्चन है. कौन सा? 43rd. हाँ बोलो. सर में हम a plus 3d को. यू आर नॉट ऑडिबल, क्या बोल रहे हो? सर जो इसके अंदर 43rd में a plus 3d को अगर हम a plus 2d plus a plus d लिखते हैं. नहीं वो तो अलग बात है, लिखने का तो हम कुछ भी लिख देंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वो है ना कि ए है क्या. ओके सर. ए क्या है ये क्लियर नहीं है ना. ए प्लस 3d को आप कुछ भी लिख के बाद वो तो जब पहले ए क्लियर हो जाएगी ये है क्या. बी तो समझ में आ रहा है कि बी जो है तुम्हारा ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है, बट ए इसमें क्या है ये क्लियर होना चाहिए ना. तब तक हम जब तक ए के बारे में इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होगी तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते.
A1 है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों का प्रोडक्ट A है, आई डोंट नो क्या दिया हुआ है, इसलिए इस पर जो है अभी टाइम मत वेस्ट करो, एक बार पहले क्लैरिटी मिलेगी उसके बाद सोचेंगे इस पर क्या है। अच्छा, इधर के क्वेश्चंस में आई थिंक कोई डाउट तो नहीं होगा। अच्छा, इधर आ जाओ, फिर गेम में आ जाओ। इधर में कहीं पर कोई इश्यू नहीं है ना पक्का, बाकी क्वेश्चन में? ये 48 करके बता जरा, तो 48 48 एंड 49 एंड 50। चलो ठीक है, तुम्हारा आ गया था तो अच्छी बात है। गेम में कौन सा डाउट है? गेम गेम की बात करो। ओके, तो ये सब बाकी लोग कर लेंगे भाई, मैं गेम पर जा रहा हूँ स्ट्रेट अवे। गेम 4, गेम 3 में भी कुछ पूछा था किसी ने? गेम 3 में एक बार रिव्यू करके देख लेते हैं। हाँ सर, हाँ, कौन सा? 3A 7B और 21। 3 का ए, 3A पहले देख लो। 3A तो हो गया होगा यार। ABC आर इन A टाइम्स 1 by B plus 1 by C, B times 1 by C plus 1 by A, and C times 1 by A plus 1 by B। ये दिया हुआ एक्सप्रेशन। ABC AP में है, ये आएगा क्या? एक्चुअली देखो तो आएगा A इंटू बी प्लस सी बाई बी सी, ये B इंटू सी प्लस ए बाई सी ए, C इंटू ए प्लस बी बाई ए बी। हमें इसको एपी में प्रूफ करना है, इसको एपी में प्रूफ करना है। तो एक बात तो क्लियर दिख रही है कि अगर सारे टर्म में 1 ऐड कर दो, ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी दिया हुआ है और बी सी डिनोमिनेटर में है, तो इसमें 1 ऐड कर दिया। अगर यहां भी 1 ऐड कर दो, यहां भी 1 ऐड कर दो, यहां भी 1 ऐड कर दो, तो सबका न्यूमरेटर कॉमन आ जाएगा। तो 1 बाई बी सी, 1 बाई सी ए, 1 बाई ए बी। अगर एबीसी एपी में है तो एबीसी से डिवाइड करो, तो ये तो आप चाहो तो आप रिवर्स करके वर्कआउट करो। देखो अब मैं समझ में आ गया, ऐसे लिखो ए बी सी आर इन एपी, तो 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए एंड 1 अपॉन ए बी आर इन एपी। कैसे? डिवाइड बाई ए बी सी, फिर इसमें ऐड मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सारे टर्म में मल्टीप्लाई कर दो, तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई बी सी, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए बी आर इन ए बी ए पी में, तो यहां से आ जाएगा ए बी सी कैंसिल हो गया, तो ए टाइम्स बी प्लस सी अपॉन बी सी प्लस 1, एंड सी ए कैंसिल हो गया, तो बी टाइम्स सी प्लस ए अपॉन सी ए एंड सी टाइम्स ए प्लस बी अपॉन ए बी। यहाँ भी 1 प्लस है और यहाँ भी प्लस 1 है, ये एपी में। आई थिंक प्रूव हो गया। 1 सब्ट्रैक्ट कर दो एंड रिजल्ट इज प्रूव।
तो ये तुम्हारा ये पार्ट हो गया। इसके बाद थर्ड ए के बाद कौन सा बोला तुमने? थर्ड ए के बाद कौन सा बोला था? 7B। 7, ये तो क्लास में किया था। ये तो क्लास में किया था बेटा, ये दोनों पार्ट किया था क्लास में। पहले हमने यहां से ये प्रूफ किया था, और ये प्रूफ करने के बाद में इसी में हमने +1 ऐड करके और ए पहले प्रूव करके बी पे नहीं जा सकते? हाँ क्या? करके बी पे जाने का कोई वो नहीं है रास्ता? बिल्कुल है। अगर ए से बी जाने के लिए आप a + b + c से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर a से b जाना हो तो आप ऐसे लिख दो ना, a + b + c अपॉन b + c, a + b + c अपॉन c + a, एंड a + b + c अपॉन a + b AP में होंगे। अगर a वाले को मैं मान लूं तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा a अपॉन b + c +1, यहां से आ जाएगा b अपॉन c + a +1, c upon a plus b +1 are in AP, and therefore a upon b plus c, b upon c plus a, c upon a plus b in AP। ये क्वेश्चन क्लास में दिया हुआ है, क्लास में किया हुआ क्वेश्चन बेटा, इसको आप अपना नोट्स भी देखोगे तो वहां भी समझ में आ जाएगा। ये दोनों पढ़ किया हुआ क्लास में। इसके अलावा बोलो कौन सा था? 7th के बाद बोलो, 7th के बाद 21। थोड़ा लग रहा है। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था 21st। ओके, तभी मैं सोच रहा था कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा क्यों नहीं, क्यों किसका इसका हो गया? साकेत तुम्हारा हो गया था 21st क्वेश्चन? सुप्रीत सर मार्क तो करा नहीं सर, हो ही गया होगा, देखता हूँ। करो जरा, तो अच्छा क्वेश्चन। बहुत पहले मतलब क्या होता है? बहुत पहले मतलब क्या? अभी करके बताओ चलो। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी। क्या बोलो? अच्छी प्रॉब्लम है। जैसे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, sum of m terms of an AP is equal to sum of next n term. Sum of first m term of an AP is equal to sum of next n term और next p term। मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा है A1 A2 A3 up to A m, फिर AM+1 AM+2th term and so on AM+nth term। अब जरा देखो यहां से, फर्स्ट m टर्म का सम ये SM हो गया, और नेक्स्ट n टर्म का सम, नेक्स्ट n टर्म का सम, इसको मैं अगर बोल देता हूं ये पूरा क्या होगा ये बताओ, यहां से लेके और ये समेशन को क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे SM+n। तो नेक्स्ट n टर्म का जो सम होगा इसको लिखेंगे SM+n - SM। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्या कि सम ऑफ m टर्म SM इज इक्वल टू SM+n - SM। पहले m टर्म का सम नेक्स्ट n टर्म के सम के इक्वल है। तो यहां से इसका मतलब हुआ कि 2SM इक्वल SM+n। तो यहां से हमारे पास जो एक रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 2 टाइम्स m/2 इंटू 2a
प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m प्लस n बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर देखो तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहां से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने 2 हटा ही दिया और यहां से भी 2 हटा दिया। अब यहां पर मेरे को एक बात दिख रही है, आपको भी शायद दिख रही होगी, 2a प्लस m माइनस 1 डी इधर भी है, 2a प्लस m माइनस 1 डी इधर भी है, तो लेट 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी को मैंने x एज्यूम कर लिया फॉर माई सेक, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो यहां पर मिलेगा मेरे को 2mx, ध्यान से सुनना, 2mx इज इक्वल टू, राइट साइड में आएगा m प्लस n टाइम्स 2a प्लस m माइनस 1 डी एक्स है, तो x प्लस एन डी, x प्लस एन डी। अब यहां देखो 2mx और mx, तो यहां से एक क्लियर कट आया है, mx इज इक्वल टू n टाइम्स या nx प्लस n स्क्वायर डी, चलेगा? एक मिनट, नहीं, यहां पर थोड़ा सा मैं गलती कर रहा हूं। m प्लस एन एक्स, एम एक्स कैंसिल हो गया, तो एन एक्स और m प्लस एन इंटू एन डी, सॉरी, हाँ, m प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई एन डी। या और सिंप्लीफाई करो तो मैं ऐसा बोलूं, m माइनस एन टाइम्स x इज इक्वल टू m प्लस n इंटू एन डी। एक इक्वेशन ये आया। अब इन्होंने जो एक बात बोली ना कि समेशन ऑफ फर्स्ट m टर्म इज इक्वल टू समेशन ऑफ नेक्स्ट n टर्म और नेक्स्ट p टर्म, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट p जब करेंगे तो n की जगह p रिप्लेस कर दो, n रिप्लेस बाय p कर दो, तो आ जाएगा m माइनस p इंटू एक्स इज इक्वल टू m प्लस p इंटू p टाइम्स d। ये दूसरा इक्वेशन है। तो यहां से ये दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशन से ये रिलेशन प्रूव करना है आपको। अब इस रिलेशन में कहीं पर देखो तो m, n और p है, मतलब x मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किया, d अपनी तरफ से, तो x और d हटाने हैं, तो आई थिंक अब इसके बाद आप डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो आएगा m माइनस n डिवाइडेड बाई m माइनस p इज इक्वल टू m प्लस n इंटू n डिवाइडेड बाई m प्लस p इंटू p, और आगे सॉल्व हो जाएगा। देखो m प्लस n इंटू 1 बाई m माइनस 1 बाई n, तो यहां दिख ही रहा है, देखो आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलो, m प्लस p m माइनस n, तो यहां से मेरे को दिख रहा है कि m माइनस n अपॉन m माइनस p है ना, तो मैं इसको ऐसा करता हूं, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, m माइनस n m प्लस n मल्टीप्लाइड बाय m माइनस p ठीक तो है, ऐसे लिख दो, m माइनस n डिवाइडेड बाय mn, n लिख दो, n इज इक्वल टू m प्लस n
डिवाइडेड बाय m प्लस p इंटू m माइनस p बाई p, और फिर m प्लस p भी इधर ले लेना और सिंप्लीफाई कर लेना, अब इसके बाद आ जाएगा। हो गया सर। और बोलो, इसको कंप्लीट कर लेना इसके बाद बेटा। और कौन सा था? एक मिनट, 23rd का क्या बोला भाई? 23rd का बी, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ साकिब, 23rd का बी में क्या दिक्कत है? pth qth rth term of an AP be A B C respectively, then prove that ट्वेंटी थर्ड का बी, 23rd में है तुम्हारा ए जो है तुम्हारा वो कुछ ऐसा है x प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और बी तुम्हारा है x प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, एंड सी है x प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ये तीन इक्वेशन तो हमें पता है एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन। अब ओके, तो यहां से a इंटू क्यू माइनस आर, अच्छा तो यहां से एक तो तरीका ये है कि p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी कैलकुलेट कर दो। a माइनस बी अगर करोगे तो आएगा p माइनस क्यू टाइम्स d, एंड देयरफॉर p माइनस क्यू इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन डी है, और क्यू p माइनस क्यू निकाला मैंने, ऐसे ही b माइनस सी इज इक्वल टू क्यू माइनस आर इंटू डी है। तो यहाँ से Q माइनस आर की वैल्यू हो जाएगी B माइनस सी अपॉन डी, एंड R माइनस पी की वैल्यू हो जाएगी C माइनस ए अपॉन डी। सिमिलरली अब ये जो इंफॉर्मेशन है इसको अगर आप फर्स्ट में डाल दो तो पहला तो प्रूव हो गया तुम्हारा, क्योंकि ए इंटू क्यू माइनस आर, ए इंटू क्यू माइनस, ए इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी, तो सम होकर के 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बोला ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर। ओके, क्यू माइनस आर बाई पी इंटू ए, अच्छा बी पार्ट में थोड़ा सा इश्यू दिख रहा है ना, ये कैसे होगा भाई?
बी पार्ट में तो मुश्किल लग रहा है, बी पार्ट तो मुझे नहीं लग रहा कि ये सही भी है, कि वो साइक्लिक एक्सप्रेशन तो जीरो हो रहा है, ठीक है, बट क्यू माइनस, यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल बेटा, क्या बोल रहे हो?